मैं बहुत इजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत आसान जुमले बोल रहा हूं, इसलिए आपके माइंड में इंशाअल्लाह सेट होते चले जाएंगे। आज हम जिस गौसे आजम का जिक्र करने यहां बैठे हैं, गौसे आजम है कौन? हु इज द गौसे आजम? गौसे आजम किसको कहा जाता है? गौसे आजम कहां पैदा हुए हैं? गौसे आजम किसका नाम है? हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, हमारे कबीले में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, हमारे शहर में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, हमारी कंट्री में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, हमारी बस्ती में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, हमारे महल्ले में पैदा नहीं हुए गौसे आजम, जब हमारे मुल्क में भी पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में भी पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हिंदुस्तान के बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा कर्नाटक में पैदा नहीं हुए हैं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे शहर रुपैडिया में पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, जब हमारे शहर बरेली में पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जीलानी, फिर जब हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुआ, हमारे शहर में पैदा नहीं हुआ, हमारे सूबे में पैदा नहीं हुआ, हमारे स्टेट में पैदा नहीं हुआ, हमारी बस्ती में पैदा नहीं हुआ, हमारी गली और मोहल्ले में पैदा नहीं हुआ, तो हम उनका जिक्र क्यों करते हैं? ये लाखों रुपए का खर्च क्यों किया हमने? लाखों रुपए का इंतजाम क्यों किया? उनके नाम पे ये डेकोरेशन क्यों सजा दिया? उनके नाम पे ये मजमा क्यों बुला लिया? उनके नाम पर ये पैसे में अंबार क्यों लगा दिया? उनके नाम पर ये पैसे को पानी की तरह क्यों बहा दिया? तो दुनिया ये जवाब देती है, अरे गौसे आजम को तुमने नहीं बुलाया है, गौसे आजम का जलसा तुमने नहीं सजाया है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का दूसरा पारा है, दूसरे पारे की सूरह बकरा के रुकू नंबर आयत की एक पहली आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो मेरे रब ने कह दिया, अरे मेरा जिक्र करना गौसे आजम का काम है और अब्दुल कादिर का जिक्र कराना परवरदिगार का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अहमद रजा खान मंजरी साहब क़िबला। हमारे मुल्क के नहीं, शहर के नहीं, बस्ती के नहीं, करिया के नहीं, गांव के नहीं, देहात के नहीं, स्टेट के नहीं, हमारी कंट्री के नहीं, हाँ एशिया के रहने वाले जरूर हैं, क्योंकि बगदाद भी एशिया में है, अफ्रीका बगदाद भी एशिया में है और वो शहर भी एशिया में है। फिर आज जलसा क्यों हो रहा है? फिर उनका जिक्र क्यों हो रहा है? उनका तज़किरा क्यों हो रहा है? उनका बयान क्यों हो रहा है? उनकी अजमत का डंका क्यों बजाया जा रहा है? उनके नाम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? उनका बुलंद जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो रुपेडिया का मुसलमान बोला, भारत के कोने कोने से आवाज आ रही है, कश्मीर से दरो दीवार से आवाज आ रही है, उत्तराखंड के पहाड़ों से आवाज आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आवाज आ रही है, चाइना की धरती से आवाज आ रही है। अरे जो अल्लाह को याद करता है जमीन पर, अल्लाह उसको आसमानों पर याद करता है। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? I am able to deliver speech without echo mic, alhamdulillah, by grace Allah in front of you. मैं हर एतबार से तकरीर कर लूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो मेरा स्पीच देने का कोई मकसद नहीं रहेगा। और मैं इस्लाम की हकीकत बयान करूंगा। दरोगा साहब, मैं इस्लाम है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इस्लाम, इस्लाम की परिभाषा क्या है, ये मैं बयान करके जाऊंगा। आज क्योंकि हमारे अधिकारी यहाँ तशरीफ फरमा है और कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा इनका पूरा ख्याल रखो, चाय कॉफी का इंतजाम करो इनके लिए जब तक ये बैठे रहें, क्योंकि बड़ा टाइम निकाल कर आपके लिए आए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं आ रही? तो मैं इस्लाम का शांति पूर्वक जो माहौल है मैं उसको बयान करूंगा, गौसे आजम को बाद में बयान करूंगा। बात समझ में आ रही? आज इस्लाम पर एक हमला किया जाए, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, टेररिस्ट सिखाता है,
तशद्दुद सिखाता है। इस्लाम ये कहता है गर्दन किसी की काट दो, इस्लाम ये कहता है किसी के बच्चों को मार दो, इस्लाम ये कहता है किसी की औरत को विडो वीमेन बना दो, इस्लाम ये कहता है किसी के बच्चों का कत्थेर आउट कर दो। लेकिन मुसलमानों याद रखना, दैट इज नॉट मैसेज ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का मैसेज नहीं है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये इस्लाम का माहौल नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है किसी की गर्दन काटना नहीं है, किसी के बच्चों को यतीम नहीं करना है, किसी की औरत को विडो वीमेन नहीं करना है। फिर इस्लाम तेरा मैसेज क्या है? इस्लाम ये कहता है अगर कोई तुम्हारे सामने तलवार लेकर आ जाए तो जवाब तलवार से नहीं देना है, तलवार मोहब्बत और प्यार से देना है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब समझेंगे नहीं तो समझाऊंगा क्या मैं? बेटा बंद कर दो, समझ में आ रही है आपके? इको बिल्कुल बंद करो, ये भी बंद करो, इसको बंद करो, बिल्कुल बंद करो, इसको यहां से सिस्टम बंद करो। हाँ, मैं बगैर मैक के तय इतनी मेरी आवाज है, मैं पहुंचा दूंगा रोड के पास। इसको बंद कर, हो गया ना? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसको भी बंद करो। हाँ, और एक आध बंद कर दो। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, इनको परेशानी होती होगी, हम समझते हैं। हाँ, हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया के 10 मुल्कों का दौरा करके आए, दुनिया के 10 मुल्कों का ट्रेवल करके आए हम। हमें मालूम है पढ़े लिखे लोगों को कितनी तकलीफ होती है माइक से, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका दिल धक धक होता है। इसलिए मैक बहुत छोटे लगाया करो, स्मॉल मैक लगाया करो, बड़े बड़े मैकों की कोई जरूरत नहीं है। तो योगी जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मैक पर अच्छी पाबंदी लगाई। इतने मैक की कोई, इस्लाम का मैक का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का और मैक का कोई ताल्लुक नहीं। ना कुरान में मैक में लिखा है, ना हदीस में लिखा है, ना इमाम आजम ने कहा, ना इमाम शाफी ने कहा। इस्लाम का और मैक का कोई ताल्लुक नहीं। मैक ना इस्लाम है, मैक ना धर्म है, मैक ना कुरान है, मैक ना हदीस है। बस मैक एक जरिया है हमारी आवाज दूर तक पहुंचाने का। फिर हम इस माइक के जरिए झगड़ा क्यों करें? हमें अपनी बात अपनों को सुनाना है, दूसरों को नहीं सुनाना है। हमें अपनी बात उनको सुनाना है जो यहां बैठे हैं, जो घर में सो रहे हैं, उनको नहीं सुनाना है, उनको प्रॉब्लम नहीं करना है, उनको हमें गलत माहौल नहीं देना है, उनको सुनाना है जो यहां बैठे हैं। बेशक बेशक। हाँ, तो माइक सिस्टम इतना सेंसिटिव लगाया करो कि आवाज थोड़ी मीठी निकले, वहीं की वहीं रहे, बाहर कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आवाज समझ में आ रही है? आपके दिमाग से टकरा तो नहीं रही है? और कम करा दूं? इको बिल्कुल बंद करो, निकाल दो इको, वहां से निकालो इको को, वहां से बिल्कुल सादा माइक रखो। हाँ, तो ये चीची क्यों हो रही है? इसको बंद करो, थोड़ा सा बंद करो। मैं समझाना चाहता हूं कुछ, आज पैगाम देकर जाऊंगा, खाली तकरीर करके नहीं जाऊंगा मैं। तो इस्लाम, मैं पहला रेफरेंस दे रहा हूं, इस्लाम शांतिपूर्वक माहौल है, पीस माहौल, पीस पैगाम देता है इस्लाम। पहला रेफरेंस दे रहा हूं, पहला हवाला दे रहा हूं। अल्लाह, बोलो, अगर आपके शहर रुपेडिया से कोई आपको मारकर भगाए तो भागने वाला आतंकवादी होगा या भगाने वाला आतंकवादी होगा? जवाब दो। भागने वाला होगा या भगाने वाला? और यहां से अगर 53 एज ओल्ड ईयर शख्स को, यानी 53 साल के आदमी को रुपेडिया से भगाया जाए, तो बोलो वो भागने वाला आतंकवादी होगा या भगाने वाला आतंकवादी होगा? अब जो लोग ये कहते हैं इस्लाम आतंकवाद सिखाता, वो सुने, मेरे नबी की उम्र 53 साल थी। कितनी थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तकरीर याद कर लो पूरी। आज कितनी थी? जोर से बोलो, कितनी थी? 53 साल मेरे नबी की उम्र थी। उनका होम टाउन था मक्का। मक्का से मेरे नबी को मार के भगाया गया। कैसा भगाया? मार के मेरे नबी को भगाया गया। प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को मार कर भगाया गया। कोई माइकलाल दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने तलवार उठाई हो। मैं 1 लाख का नहीं, 1 लाख का नहीं, 1 करोड़ रुपए का इनाम देकर जाऊंगा। कोई ये साबित कर दे कि प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मक्का से मार के भगाया गया था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवार का सहारा लिया हो, AK-47 का सहारा लिया हो, बम और बारूद का सहारा लिया हो, किसी ताकत का सहारा लिया हो, किसी एनर्जी का सहारा लिया हो, बल्कि मेरे नबी ने अपने होम टाउन मक्का में काबतुल्लाह को आखिरी निगाह भर कर देखा, हसरत भरी निगाह भर कर देखा और ऐलान किया, काबा मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर ये आतंकवादी कौम मुझे तुझसे निकाल कर बाहर ना कर दी। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मेरे नबी रो रहे हैं, 53 साल के हैं प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह
रो रहे हैं मक्का में, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये मेरा होम टाउन है, बर्थ पैलेस है, मेरी जन्मभूमि है, यहां से मुझे मत निकालो। 53 साल के थे मेरे नबी। मैं पूरी दुनिया के हिस्ट्री लिखने वाले राइटरों को चैलेंज करता हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी मिल्लत का हो, किसी पार्टी का हो, इंसानियत की जो पार्टी अपनाता है वो हमारा यहां भी भाई है, वहां भी भाई है। सबसे बड़ी पार्टी इंसानियत की पार्टी है। मैं तमाम दुनिया के लोगों को चैलेंज करता हूं, अगर कोई राइटर दिखा दे, हिंदुस्तान का कोई राइटर दिखा दे, पड़ोसी मुल्क का कोई राइटर दिखा दे, अमेरिका का कोई राइटर दिखा दे, जिन्होंने हम पर हुकूमत की है वो अंग्रेज, वो दिखा दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 53 साल की उम्र में तलवार उठाई हो, अल्लाह के नबी ने 53 साल की उम्र में कोई बम बारूद चलाया हो, अल्लाह के नबी ने 53 साल की उम्र में ये AK-47 की गोलियां दागी हो। खुदा की कसम मेरे नबी को मारा गया, मेरे नबी को इंजर्ड किया गया, मेरे नबी को खून खच्चर किया गया, इतना मारा कि मेरे नबी का दांत भी शहीद हो गया, इतना मारा कि मेरे नबी का चेहरा भी जख्मी हो गया, इतना मारा कि मेरे नबी का ब्लड बह रहा है, मेरे नबी का खून बह रहा है, लेकिन मेरे नबी ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। गौर करो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने आसमानी फरिश्ते को भेज दिया, मेरे नबी के दरबार में आसमानी फरिश्ता खड़ा है, अर्ज करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह गिव मी परमिशन, मुझे इजाजत दे दो, जिन लोगों ने आपको सताया है मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। हवा का फरिश्ता अल्लाह ने भेज दिया और कहा, ऐलान कर दिया, हवा के फरिश्ते जा प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में और मेरे रसूल से कहो आप इजाजत दे दो तो मैं हवा के जरिए इस कौम को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो मेरी कौम के लोगों जरा मेरे नबी का फरमान तो सुनो, मेरे नबी का एटीट्यूड तो देखो, मेरे नबी का अखलाक तो देखो, मेरे नबी का कल्चर तो देखो, मेरे नबी की तहजीब तो देखो। अल्लाह के हबीब ने ऐलान कर दिया, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, अरे तू कह रहा है इनको मलिया मेट कर दिया जाए, तू कहता है इनको तबाह कर दिया जाए, मेरे नबी के जिस्म से खून निकल रहा है, मेरा नबी इंजर्ड है, अब मेरे नबी के हाथ उठ रहे हैं हवाओं में, अल्लाह के नबी के हाथ उठे, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ उठे और मेरे नबी ने कहा, फरिश्ते अरे मैं आदम सफीउल्लाह नहीं हूं, मैं नूह नजीउल्लाह नहीं हूं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूं, मैं मूसा कलीमुल्लाह नहीं हूं, मैं दाऊद खलीफतुल्लाह नहीं हूं, अल्लाह ने मोहम्मद हबीबुल्लाह बनाकर भेजा है, अल्लाह ने रसूल कायनात बनाकर भेजा है, अल्लाह ने हादी कायनात बनाकर भेजा है। मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू है, जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन मेरे पैगंबर के हाथ उठे हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्ते अरे मारना इनका काम है, इनकी मार खा के माफ करना प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल ने ऐलान कर दिया, मारना तुम्हारा काम है, इंजर्ड करना तुम्हारा काम है और माफी देना अल्लाह। बोलो होगा कोई? जबकि मैं हिंदुस्तान का कानून बयान करूं, सुप्रीम कोर्ट का कानून बयान करूं, हमारे भारत का कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये कहता है, अगर कोई तुम पर अटैक करने आए, अगर तुम पर कोई मारने आए, अगर तुम्हारे बच्चों का कत्थे आउट करने आए, अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का कोई मर्डर करने आए, अगर तुम्हें कोई गोलियां बरसाने आए, तो हमारा कानून ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि हमें जो रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाता है, बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है, आपको मालूम है रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? हमारे अधिकारियों को लाइसेंस क्यों दिया गया? इनको AK-47 की बंदूक क्यों दी गई? ताकि कोई आतंकवादी जब इन पर अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा, अपनी गोली की फायरिंग शुरू कर देंगे, बंदूक से बम बरसाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भारत का कानून है, अपनी जान बचाना जरूरी है, जान बचाने का कानून हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जान बचाने का कानून देता है, तो क्या अल्लाह ने मेरे नबी को कानून ना दिया होगा? क्या रसूल को कानून ना दिया होगा? क्या अल्लाह ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हैदराबाद में जब मैंने तकरीर के वहां पूरे DM साहब, SDM साहब, कलेक्टर साहब, SSP साहब, सब वहां पूरा अधिकारी मौजूद थे। मैंने कहा ये हमारे भारत का कानून है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस का कानून है।
है कि नहीं भारत का कानून? यहाँ कोई वकील है तो बताए। सेल्फ डिफेंस का कानून हमारा भारत का संविधान हमें देता है। हम पर कोई हमला करेगा तो हमारे पुलिस के लोग हमारी सिक्योरिटी में खड़े हो जाएंगे, सेल्फ डिफेंस का कानून हमें बताएंगे। लेकिन क्या मेरे रसूल भी ऐसा कर सकते थे? आमना के लाल भी ऐसा कर सकते थे? लेकिन मेरे रसूल ने कहा मैं हादिए कायनात बनकर आया हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। अरे मैं इनको मारने नहीं आया, बल्कि मारने वालों को सीने से लगाने के लिए आया हूं। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस्लाम है। अब चैलेंज मेरा कंप्लीट। दूसरा चैलेंज करूं, मेरे नबी ने किसी के ऊपर तलवार, जोर से बोलो, बात मेरी क्लियर समझ में आ रही है आपके? इन एंड आउट बिल्कुल समझ में आ रही है ना आपके? 53 साल की उम्र में नबी को होम टाउन से भगाया गया, बर्थ पैलेस से भगाया गया, जन्मभूमि से। रुपेडिया वालों, मैं बरेली का हूं, तुम्हें रुपेडिया से भगाऊं, मेरे साथ क्या करोगे? जल्दी बोलो। दरोगा जी की मदद लोगे कि नहीं लोगे? साहब हमें सताया जा रहा, वो लोगे कि नहीं लोगे? तो क्या मेरा रसूल मदद नहीं ले सकता था? बोलो बोलो बोलो। क्या रसूल मदद नहीं ले सकता था? जब हम दरोगा जी की मदद लेने पर तैयार है तो रसूल खुदा की मदद ना लेता? जबकि फरिश्ता मौजूद भी है। लेकिन मेरे नबी ने कहा ऐ फरिश्ते, सताना इनका काम है, दुआ करना मेरा काम है। मेरे नबी ने नहीं सताया। पहला चैलेंज कंप्लीट। अब दूसरा चैलेंज सुनो। आपकी बेटी पर हमला होगा, आप क्या करोगे? ए भैया, उन लोगों को चाय नहीं पिलाओ, इन लोगों को चाय पिलाओ, ठीक है? उधर चाय नहीं। आपकी बेटी पे हमला होगा, क्या करोगे? बोलो, जवाब दो। हमला करोगे ना? करोगे। इस्लाम समझो और पैगाम दो। इस्लाम का इस्लाम है क्या? तुम इस्लाम का पैगाम ही नहीं देते लोगों को। जब दोगे नहीं तो समझेगा क्या? आपकी बेटी पे हमला हो, आप क्या करोगे? हाथ बांध के बैठे रहोगे? सेल्फ डिफेंस का कानून सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं दिया? उसको इस्तेमाल करोगे कि नहीं? सेल्फ डिफेंस का कानून कहता तुम्हारी बेटी पर अगर हमला करे, उसकी इज्जत पे हमला करे, तो तुम उस पे हमला करो। ये भारत का संविधान में लिखा है, लिखा कि नहीं? मेरे नबी की बेटी को मारा गया। मेरे नबी की, सुनो, इस्लाम आतंकवाद नहीं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, एक एक चीज दलील से साबित करूंगा। नबी की बेटी सैयदा फातिमा को मारा गया, मारा के नहीं, मक्का में मारा गया। तमाचा फातिमा का कान फट गया था। अल्लाह, तेरे नबी की बेटी को जब मारा गया, सैयदा फातिमा, वो फातिमा जिनका बेटा हुसैन है, जिनका बेटा हसन है, वो फातिमा जिनका बेटा इमाम हुसैन करबला के मैदान में 72 जख्म खाकर इंजर्ड होकर 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में करबला में जामे शहादत से सरफराज हो गया। उसकी माँ सैयदा फातिमा को मारा गया, कान से खून निकला। मेरा रसूल चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन मेरे रसूल ने कहा अबू जहल, मारना तेरा काम है, माफ करना मेरा काम है। मेरे रसूल ने कोई तलवार नहीं उठाई, रसूल ने कोई तलवार नहीं उठाई। क्योंकि मैं पूरा इस्लाम के ताल्लुक से आज गुफ्तगू करूंगा, ताकि इस्लाम के ताल्लुक से जो जहन है लोगों का वो वॉश हो जाए। मेरे रसूल ने तलवार, बेटी के कान से खून निकल रहा है, लेकिन रसूल ने तलवार, ये सारी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, बर्तानिया यूनिवर्सिटी में चले जाओ, दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में चाहो चले जाओ, जहां चाहो लाइब्रेरी में चले जाओ, हर जगह बुकें मौजूद हैं। और मेरे आप एटीट्यूड बहुत में मिल जाएगा। सुबह मिलेगा तुम्हें मेरे नबी का अखलाक। मेरे नबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। नबी को भगाया गया मक्का से, मेरे नबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और सुनो, मेरे नबी का सोशल बाइकाट किया गया। क्या किया गया? सोशल बाइकाट, जिसको हुक्का पानी कहते हैं, बंद कर देना। मेरे नबी का मक्का के आतंकवादियों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया। और कितने दिन तक? रुपेडिया
इंडिया वालों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, पूरे 3 साल तक मेरे नबी का सोशल बाइकाट रहा। कितने साल तक मौलाना इसराइल साहब? 3 साल तक मेरे नबी का सोशल बाइकाट रहा। मक्का की आतंकवादियों ने मेरे नबी को पहाड़ की एक घाटी में कैद कर दिया, लेन देन बंद। अगर ये नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में सामान ना आए, इंडिया हमारी हुकूमत नेपाल को अगर पेट्रोल ना दे, तो नेपाल कितने दिन जिंदा रहेगा? उसकी फ्लाइटें कैसे चलेंगी? उसकी कारें कैसे चलेंगी? हमारी इंडिया अगर पेट्रोल नेपाल को ना दे, तो नेपाल जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल। मेरे नबी का पानी बंद कर दिया, हुक्का बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, लिलना उठना बंद कर दिया, बैठना बंद कर दिया, और 3 साल तक मेरे नबी को पहाड़ की घाटी में कैद कर दिया गया। कहां कर दिया? पहाड़ की घाटी में, जिसको जेल समझ लो आज के जमाने में, जेल में कैद कर दिया। तो मेरे नबी ने 3 साल तक कैसे गुजारे मौलाना इसराइल साहब? उस जमाने में मेरे नबी चाहते तो तलवार उठा लेते, उनके फॉलोवर इतने थे, अपने फॉलोवरों को लेकर, शिष्यों को लेकर तलवार उठाते, अटैक कर देते, हमला करते। फिर मैदान में एक ही जीतता है, चाहे सर कटता या रहता, लेकिन हमला तो कर देते मेरे नबी। बोलो बोलो, हमला तो कर देते, लेकिन बाहर मेरे नबी 3 साल तक मेरे नबी को खाना, फिर भी मेरे नबी के हाथ उठे तो क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह, इनको हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह इनको, जोर से बोलो, अल्लाह इनको। दैट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम, दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का मैसेज, ये इस्लाम का मैसेज। अब और सुनो, इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा गुजरे, जिनका नाम हजरत उमर है। हजरत उमर है कौन? हिंदुस्तान के बाबा कौम, जिनको महात्मा गांधी जी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने यह कहा था, अगर मेरे साथ अबू बकर और उमर और करबला के 72 जैसे वफादार होते, तो 1947 से बहुत पहले मैं अंग्रेजों से देश को आजाद करा लेता। वाह वाह वाह। ये किसने कहा? किसने कहा? बाबा कौम, बाबा कौम। गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे पास करबला वाले 72 होते और अबू बकर और उमर होते, तो 1947 ना आने देता। उससे बहुत पहले मैं अंग्रेजों के चुंगल से अपने मुल्क को आजाद करा। किसका स्टेटमेंट है ये? किसका है? बोलो। गांधी जी का है। तो गांधी जी मेरे नबी को इतने फॉलो करते थे, उस नबी का एक वजीर गुजरा जिसका नाम उमर। मुल्क शाम के गद्दारों ने जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। नौजवानों, याद रखो, इस्लाम किसका पैगाम? इसलिए हम कभी भी किसी आतंकवादी की हिमायत नहीं करते, चाहे वो नाम का मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो।
जिसके बारे में बाबा कौम गांधी जी ने कहा था, मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूं, किताबों में मौजूद है, देख लेना। और कोई गलत साबित करे तो 1 लाख रुपए का इनाम देकर जाऊंगा ना। इस्लाम कहते किसे समझो, आज इस्लाम है क्या समझो। मेरी कौम के नौजवानों, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, नेपाल में भी कुछ लोग आ जाते हैं पड़ोसी मुल्क से, तो ऐसे लोग चाहे दाढ़ी वाले आए या टोपी वाले आए, जो हमारे मुल्क का नहीं वो हमारा, जो हमारे मुल्क का नहीं वो ना हमारा है, हमारे मजहब का है। जो हमारे मुल्क का नहीं वो हमारा नहीं, हमारे वतन का नहीं वो हमारा नहीं, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे जुब्बे वाला हो, चाहे दस्तार वाला। समझ आ रही है? लो मैं आगे बात करता हूं। मदीना है, मस्जिद नबी में आए, हज़रत उमर नहीं मिले तो कहा कहां मिलेंगे, कहा जंगल में मिलेंगे। जब वो 4-5 लोग थे, तलवार उनके हाथ में थी। पुराने जमाने में तलवार हर शख्स रखता था, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। आज तो हम छुरी भी रख लेंगे तो पकड़े जाएंगे, गैर कानूनी है ना, और रखना भी नहीं चाहिए। हमने तो अप्लाई कर दिया है बरेली के डीएम के पास, तो कुछ ही दिन है, डीएम साहब कहने के सामने आपको प्रोवाइड करा दूंगा, रिवॉल्वर का लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। डीएम साहब कहते हैं थोड़ा सा वक्त दो, इंशाल्लाह। जब हमने मंत्रियों का प्रेशर डलवाया तो डीएम साहब कहने सामने करा दूंगा। तो हथियार रखना गैर कानूनी हराम है, और कानून अगर हमें दे जिम्मेदारी के लिए तो हथियार रखना भी जायज है। ये कौन सा हथियार? जो कानून हमें दे लाइसेंस की शक्ल में। उस जमाने में किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी, वो तलवार लेकर आए, जंगल में पहुंचे, सुनो मुसलमानों, और अपने बच्चों को सुनाना ये रिकॉर्डिंग के जरिए कि इस्लाम है क्या, ताकि जो इस्लाम पर इल्जाम लगाए तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। नकीब साहब जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो देखा मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का राजा, मुसलमानों का महाराजा हाथ का तकिया लगाकर नंगी जमीन पर लेटा हुआ सो रहा है। अल्लाह! और हुकूमत कितनी बड़ी थी मालूम है आपको? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर। कितनी? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बादशाह थे हजरत उमर। तो कितनी सिक्योरिटी होना चाहिए थी उनके पास? जो 22 लाख किलो मुरब्बा मीटर का बादशाह हो तो कितनी टाइट सिक्योरिटी, Z+ नहीं, हजारों Z लगा दिए जाए, इतनी सिक्योरिटी होना चाहिए कि नहीं? जब वो लोग जंगल में पहुंचे, सुन लो बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा और इस्लाम का मैसेज भी खुलकर आ जाएगा। जंगल में 4-5 लोगों को तलवार हाथ में है, देखा तकिया हाथ का लगा है। किसका लगा है? यहां तो जूते के नीचे कालीन बिछी है, कालीन के ऊपर कुर्सी बिछी है, उस कुर्सी पे गद्दे बने हैं, गद्दे पे हमें बिठाना गया है, जबकि हमारी कोई औकात नहीं। वो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह है, और कैसा सो रहा है? हाथ का तकिया लगाकर सो रहा है। वो लोग पहुंचे, उन्होंने देखा उमर सो रहा है, अच्छा मौका है गर्दन काटने का, तलवार निकाली। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है, तलवार निकाली। जैसी तलवार हजरत उमर की गर्दन के करीब पहुंची, इस्तकबाल होना चाहिए सुभान अल्लाह से। जब मैं बोलूं तब तलवार निकाली दुश्मन ने, हजरत उमर की गर्दन के करीब की। जैसी हजरत उमर की गर्दन के करीब तलवार पहुंची, हाथ कांप गए। क्या कहने, बहुत जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तलवार निकाली, गर्दन के करीब गई, हाथ सब बोलो हाथ। जब हाथ कांपा, तलवार जमीन पे गिरी, गिरने की आवाज हुई, हजरत उमर बेदार हो गए। हजरत उमर दरोगा जी, अब मुझे बताना, सेल्फ डिफेंस का कानून आप बता देना, अब बताना आपको मैं जिम्मेदारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई तलवार काटने आए, गर्दन काटने आए तलवार से, और दुश्मन के हाथ से तलवार ढीली होकर गिर जाए, तो सच बताना आप क्या करें? छोड़ेंगे क्या? गोली बताने में सोचेंगे? डिफेंसिव बैठे, क्योंकि हमारा कानून इजाजत देता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। अब सुनो इस्लाम का पैगाम क्या है? क्या कहने, अल्लाह, बहुत अच्छा। अब सुनो इस्लाम कहते किसे हैं? 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह,
दुश्मन की तलवार हाथ के कांपने से जमीन पर गए। आंख खुली, आंख खुली, बच्चे की तरह दुश्मन थर 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 कांपने लगे। हजरत उमर ने तलवार उठाई, उमर ने तलवार उठाई, कहा दुश्मनों तुम मुझे मारना चाहते हो, सुनो जब तक मेरा अल्लाह नहीं मुझे मारेगा दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब तक मेरा रब नहीं मारेगा कोई माइकलाल मुझे तलवार हाथ में है। तलवार किसके? अभी दुश्मन के हाथ में थी, अब हमारे उमर के हाथ में है। का बोल अब तेरे साथ क्या किया जाए? का सरकार मुझे माफ कर दिया जाए? दरोगा साहब मैं हाथ जोड़कर सवाल करता हूं, आपकी गर्दन के करीब कोई तलवार ले जाए, वेपन से ले जाए, हथियार ले जाए, खतरनाक हथियारों से मर्डर करने की तैयारी करे, फिर हथियार आपके हाथ में हो, वेपन आपके हाथ में हो, AK-47 आपके हाथ में हो, तलवार आपके हाथ में हो, परमाणु आपके हाथ में हो, रासायनिक हथियार आपके हाथ में हो, जैविक हथियार आपके हाथ में हो, तो एक लम्हा भी नहीं सोचोगे, फिर अटैक कर दोगे, हमला कर दोगे। लेकिन हजरत उमर ने कहा ऐ जालिम, तलवार चलाना तेरा काम था और तेरी तलवार से बचाना मेरे रब का काम है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, मुझे कोई मार, जब तक रब ना चाहे मुझे कोई मार नहीं सकता। कदमों में गिर गया और कदमों में गिर के कहता है ऐ उमर मुझे माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा जब हमारे प्रॉफिट ने सबको माफ किया तो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया। वाह, बहुत अच्छा। बोलो इसमें आतंकवाद इस्लाम देता है या शांति करने का काम इस्लाम देता है? दिल पे हाथ रख के बता दो। गूगल का जमाना है, झूठ मत बोलना। आज के जमाने में गूगल हर इंसान के पास पूरी दुनिया मौजूद है। आज किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं, आज किसी किताब की जरूरत, सारी किताबें मोबाइल की शक्ल में मौजूद है, पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, पूरा कुतुबखाना मौजूद है, पूरी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, पूरी एजुकेशन संस्थाएं मौजूद है। हजरत उमर के हाथ में तलवार है। हजरत उमर ने कहा जा, जब तक हमारा रब नहीं चाहेगा हमें कोई, तो उन दुश्मनों ने कहा था ऐ उमर तुझ जैसा मुसलमान जब तक दुनिया में रहेगा दुनिया में इज्जत से जीता रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह, दुश्मन के हाथ में तलवार। लेकिन हजरत उमर क्या कर रहे? जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। अब एक मैं बिल्कुल नई बात बता दूं, इस्लाम पर एक इल्जाम और लगा कि इस्लाम तलवार से फैला। सच या गलत? अरे हाँ या ना बोलो। गलत बात। सच या गलत? गलत। ये लोग कहते हैं कि आज इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला। एक बहुत बड़ा दुनिया का फाइटर गुजरा है, नाम बता दूं? बोलूं? नाम बताऊंगा, गूगल पे भी सर्च मारना। नाम बता रहा हूं, गूगल पे सर्च मारना। अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैलता, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैलता, तो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान जिसको दुनिया माइक टाइसन कहती है। जी, माइक टाइसन। जोर से बोलो ना, क्या कहती है? माइक टाइसन इतना बॉडी बिल्डर था कि अकेला 2-4 कोई 10-20 को काफी था। दुनिया के रिंग में कभी नहीं हारा, लेकिन जब उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को, वो अलग बात है कि आज हम मुसलमान तो हैं, नाम के तो मुसलमान हैं, गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, काश सही मुसलमान बन जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हमारे किरदार से ये साबित हो कि हम मुसलमान हैं, एक्टिविटीज से ये साबित हो कि हम मुसलमान हैं, हमारी एटीट्यूड से ये साबित हो हम मुसलमान हैं, तो दुनिया आज भी कहेगी देखो ये मुसलमान है, इनको मुसलमान कहा। माइक टाइसन नाम सुना कि नहीं? बहुत बड़ा ताकतवर इंसान था माइक टाइसन। इस्लाम को पढ़ना शुरू किया इसने, इस्लाम पे रिसर्च करना शुरू की,
रिसर्च करते 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 आखिर में कहता है, दुनिया वालों सुनो, आज से मैंने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है। पूरे इंसाफ के साथ बताना, क्या माइक टायसन की गर्दन पे किसी ने तलवार चलाई? बोलो बोलो, तलवार चलाई? नहीं। उसने पढ़ा इस्लाम को, समझा इस्लाम को, उस पे उसने पूरी रिसर्च की, पीएचडी की, तहकीक की। वो समझ गया कि इस्लाम आतंकवाद का पैगाम, इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा, इस्लाम आतंकवाद की एजुकेशन, तो फौरन इस्लाम के सामने सरेंडर कर दिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे भाई को बताओ, बोलो, क्या तलवार चलाई? नहीं। तो जो तलवार से फैले वो धर्म कैसा? अरे तलवार से किसी की गर्दन झुकाई जा सकती है, लेकिन तलवार से किसी का दिल नहीं झुकाया जा सकता। सही बात। ताकत से किसी की गर्दन तो झुकाई जा सकती है, लेकिन दिल, ये दिल जब भी झुकाया जाएगा तो मोहब्बत से झुकाया जाएगा। सुभान अल्लाह। किससे झुकाया जाएगा? मोहब्बत से। अब मैं शहरे बहराइच की बात करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को सलाम। देखो, अब हमारे अधिकारी तशरीफ लिए जा रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमेटी की जानिब से कि इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, और जोर से बोलो। माइक टायसन गोल्ड हुआ कहां? इस्लाम का। माइक टायसन ने कलमा पढ़ लिया, आज पूरी दुनिया देखती है कि माइक टायसन मुसलमान हो गया। बोलो, कौन सी तलवार चली? और अब एक चीज और बता दूं, अब एक और सुनो। हमारे पड़ोसी मुल्क, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो आतंकवादी हो जाऊंगा। नाम नहीं लूंगा, पड़ोसी मुल्क तो कह सकता हूं ना भाई, पड़ोसी मुल्क तो कह सकता हूं ना मैं। पड़ोसी कहने में आतंकवादी नहीं होगा। पड़ोसी हमारा चाइना भी हो सकता है, पड़ोसी हमारा नेपाल भी हो सकता है, पड़ोसी हमारा तिब्बत और भूटान भी हो सकता है, और पड़ोसी हमारा एक और हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अब सुनो, उसमें एक बहुत बड़ा छक्के मारने वाला था। सुनो मुसलमानों, ऐसा पैगाम दो जो दूसरे लोग इम्प्रेस होके जाए। अब धुआंधार तकरीरों की जरूरत नहीं है। सच्ची राही साहब, बहुत अच्छी बात समझ में आ रहा है? आज धुआंधार तकरीर तो नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया पैसा, बहुत अच्छा बात समझ आ रही है? इसलिए मुसलमानों, अपना मजहब शो करो। अब ये भूल जाओ लच्छेदार तकरीरें। हमारी तकरीर सुनो, बड़ी बड़ी लच्छेदार पड़ी है नेट पर, एक से लच्छेदार। हाँ देखो नेट पर जबरदस्त एक्शन भी मिलेगा हमारी तकरीरों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां जैसा माहौल होता है वहां माहौल क्रिएट करते हैं। अब सुनो, उसका नाम था यूसुफ यूहाना जी। बहुत बड़ा भाई, छक्के मारने वाला था, चौके मारने वाला था। बोलो, क्या पैसे की कमी थी? अरे बोलो ना यार, पैसे की कमी थी, दौलत की कमी, शोहरत की कमी, लड़कियों की कमी, हुस्न की कमी, जमाल की कमी, रानाई की कमी, शोहरत की कमी, राही साहब कोई कमी नहीं थी। कमी थी दिल के सुकून की कमी थी। दिल के सुकून की कमी थी। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते जब उसने देखा इस्लाम बड़ा शांतिपूर्वक माहौल है, तो दुनिया की पिच पे खड़े होकर कहता है, ऐ क्रिकेट, अब मैं तुझे अलविदा कह के इस्लाम धर्म को सीने से लगा देता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर। नौजवानों, ये तुम्हारा इस्लाम है, किसी के बरगला नहीं बनाना। वतन से भी मोहब्बत करेंगे और इस्लाम से भी, वतन से भी मोहब्बत होगी और इस्लाम से भी। तो अब क्या बन गया? मोहम्मद यूसुफ बन गए। बोलो, किसने तलवार चलाई? चलाई किसी ने तलवार? नहीं चलाई। जब तलवार नहीं चलाई मुसलमानों, तो इस्लाम कभी भी आतंकवाद का पैगाम। अब मैं थोड़ी सी बात अपने अंदाज में कह दूं,
करामत गौस आजम, फैजान गौस आजम, हुजूर गौस आजम, बहुत उम्दा। हिंदुस्तान के अजमेर के ख्वाजा का मकाम ऊंचा है, हजरत अलाउद्दीन का मकाम ऊंचा है, हजरत निजामुद्दीन का मकाम ऊंचा है, हजरत फरीदुद्दीन का मकाम ऊंचा है, किचौचा के मखदूम सिन्ना का मकाम ऊंचा है, बरेली के मुफ्ती आजम का मकाम ऊंचा है, हजरत शाह बरकतुल्लाह का मकाम ऊंचा है, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी का मकाम ऊंचा है और जब इनका मकाम ऊंचा है तो बरेली की आला हजरत कहते हैं, हमारी रजा कहते हैं, हमारी आन कहते हैं, हमारी जान कहते हैं, हमारी शान कहते हैं, सुन्नियत की पहचान कहते हैं, साहिब कंजुल ईमान कहते हैं, इब्ने नकरी अली खान कहते हैं, मुसलमानों की पहचान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। अरे ये सारे ऊंचे हैं, इनके सरों से ऊंचा जिसका मकाम है वो मेरे गौस का तलवा है। क्या मर्तबा ए गौस पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। चार जमात पढ़ने वाले आगे मौलाना साहब, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। क्या मलते हैं? आंखें क्या मलते हैं? बड़ा खूबसूरत चेहरा, क्या मलते हैं? आंखें। अरे जिसके तलवों के नीचे लोग आंखें मले वो तलवा गरीब नवाज का नहीं है, वो तलवा निजामुद्दीन का नहीं है, वो तलवा फरीदुद्दीन का नहीं है, वो तलवा गयासुद्दीन का नहीं है, वो तलवा महाराजा के खुतबों का नहीं है, वो तलवा हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिलानी का नहीं है। अरे जिसके तलवे को अपने सर का ताज समझ लिया जाए वो तलवा किसी और का नहीं है, वो तलवा बगदाद के शहंशाह गौसे आजम का है। इसीलिए तो सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां जाओ रखो कदम गौसे। वाह वाह वाह। दिल ये जिगर ये आंखें ये सर जहां जाओ रखो कदम गौसे आजम। कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, वो मकाम है मेरे गौसे आजम का, वो अजमत है मेरे गौसे आजम की। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर और महराब पर खड़े होकर मेरे गौस ने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रकाबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो हिंदुस्तान का बेताज बादशाह, हिंदुस्तान का बेताज राजा, हिंदुस्तान का शहंशाह, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला, 90 लाख को तालियां लगवाने वाला, 90 लाख को कुरान देने वाला, 90 लाख को कलमा देने वाला, 90 लाख को रसूल का पैगाम देने वाला हजरत ख्वाजा करीम नवाज ने ऐलान कर दिया, ला बल अला ऐनी बरासी या अब्दुल कादिर शीलानी, ऐ अब्दुल कादिर शीलानी, आपका ये तलवा मेरे सर पर नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है और मेरी गर्दन पर भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे की शान तो ये है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम है मेरे गौस। बहुत उम्दा। तेरी सरकार में लाता वाह 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 वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे भाइयों, ये गौसे आजम का मकाम है, ये गौसे आजम की अजमत है। When I will come to return your city, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world. इसके बाद अगर मैं जिंदा रहा और आपके शहर मोहब्बत में आया तो इसके आगे की तफरीज करूंगा। I will die. अगर मर गया I will deliver a speech in doomsday in front of Allah, बात है प्रॉफेट रसूलुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर मर गया तो क़यामत के मैदान में मकाम गौसे आजम पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी, क्योंकि हमारी शान तो ये है, हम कब्र में भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, मीज़ान पर भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, पुरसिरात पर भी जाएंगे तो गौसे आजम का चर्चा करेंगे, अरे लिवाउल हम्द पे भी जाएंगे तो
सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढालें छट जाती हैं, उड़ता है जब तीगा तेरा। इमाम अहमद रजा पुकार कर कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मेरे गौस ने कहा मौला सुन, अगर पैदा तूने किया है तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज तेरे लिए पढ़ी है, 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत तेरे लिए की है। मौला अब मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कोई अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल ना दे। सुभान अल्लाह। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, कोई भी गौसे आजम को खाना खिलाने के लिए नहीं आया। 40 दिन का पीरियड गुजर रहा है, गौसे आजम तशरीफ फरमा है। इधर से आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी का गुजर हो रहा है। गौसे आजम से कहने लगे अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अब्दुल कादिर जिलानी शोरो होगा कैसा है। मेरे गौस ने फरमाया ऐ मेरे शेख मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा है, मेरा नफ्स खाना मांग रहा है। रात अब हजरत गौसे आजम के पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद ने ऐलान कर दिया ऐ बेटा अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आओ, मेरा दस्तरखान तुम्हारे घर में सजने के लिए तैयार है। आपके पीरो मुर्शिद इजाजत देकर चले गए, लेकिन मेरा गौस वहां नहीं गया। हजरत अबू सईद दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। इधर से अल्लाह ने हजरत खिजर को भेज दिया। हजरत खिजर गौसे आजम के दरबार में आए, गौसे आजम को पकड़ा, अबू सईद के दरवाजे पर लेकर गए। दस्तरखान लगा हुआ है, हजरत अबू सईद मुबारक अल मखसूमी ने गौसे आजम को बिठाला। हजरत अबू सईद ने लुकमा उठाया और मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर मेरे गौस के मुंह में लुकमा जा रहा था, उधर चारों जानिब से आवाज आ रही थी कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये अकीदा हमें किसने दिया है? ये अकीदा देने वाला बरेली का रजा है, ये इश्क देने वाला बरेली का रजा है, ये मोहब्बत देने वाला बरेली का रजा है, ये चाहत देने वाला ये बरेली का रजा है, ये मर्तबा समझाने वाला बरेली का रजा है, ये अजमत देने वाला बरेली का रजा है, ये रिफत समझाने वाला बरेली का रजा है। तो हमने कहा ऐ बरेली के रजा, अगर तू गौसे आजम की अजमत को समझाएगा तो दुनिया तेरी शान में बोलेगी वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सबुर से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया खुदा की कसम इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम की बारगाह में जब कदम उठाया तो पुकार कर कहते हैं मेरे गौस तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये मेरा गौस 471 हिजरी में पैदा होकर 90 साल की उम्र पाकर दुनिया से रुखसत हो गए और दुनिया को बता गए मैं अकेला ही चला था। जाने के मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। हजरत गौसे आजम ने ऐलान कर दिया हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी रुपया वालों फिर मिलेंगे। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चंद अशार पढ़ने के लिए हमारे मदरसे के उस्ताद मौलाना हसन आलम होते थे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। दुरूद पाक नजराने पेश करें बड़े आवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। कल्बी तारे आज अकीदा है या नबी, कल्बी तारे आज अकीदा है या नबी, कल
समाअत फरमा लें। एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। हजरात जहाँ आप लोग सलाम पढ़कर जाएं, सलाम होने जा रहे हैं। रात भर बैठकर मशक्कत किए, अब दुआ की कबूलियत का वक्त आया तो जा रहे हैं। मुफ्ती साहब के बिला दुआ करेंगे, बैठो। वो है